हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में यूटी क्रेन के इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के बारे में आपको समझाऊंगा। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं कुछ अपना ज्ञान आप लोग के बीच में बांट दूं। मेरे पास एक ड्राइंग है। इसके बारे में मैं ड्राइंग को समझाऊंगा। ये एपीएस कंपनी का है। एपीएस कंपनी का क्रेन के कंपनी बहुत प्रकार के हैं, जैसे मुकुंद का हो गया, मुकुंद क्रेन्स, यूनिक क्रेन्स, अल्फा क्रेन, बहुत सारे क्रेन हैं, सबका अलग अलग ड्राइंग है। आपको मैं अगर किसी एक कंपनी का ड्राइंग समझ जाएंगे तो किसी भी कंपनी के आप आराम से उसके ड्राइंग को समझ जाएंगे। एक ड्राइंग अगर समझ लेते हैं बढ़िया से, आज मैं इस वीडियो में पीपी पैनल, प्रोटेक्टिव पैनल के बारे में समझाऊंगा। पावर सर्किट ऑफ प्रोटेक्टिव पैनल। यूटी क्रेन में बहुत से पैनल होते हैं। प्रोटेक्टिव पैनल हो गया आपका, मेन वाइस्ट पैनल हो गया, एलटी पैनल हो गया, सीटी पैनल हो गया। अगर एक्सिलरी हुक रहता है, छोटा हुक रहता है तो उसका भी पैनल रहता है, वो पैनल हो गया। सबका अलग अलग ड्राइंग है। पावर सर्किट है अलग, कंट्रोल सर्किट सबका अलग अलग है। पहले आज के वीडियो में मैं प्रोटेक्टिव पैनल के पावर सर्किट के बारे में समझाऊंगा। ये प्रोटेक्टिव पैनल जो है, ये जितने पैनल होते हैं, होस्ट पैनल है, एलटी पैनल है, सीटी पैनल हो गया, सबको सप्लाई देता है। ये इसी के हाथ में रहता है, कब इसको सप्लाई देना है, कब रोकना है। इसी पैनल से कंट्रोल वोल्टेज और पावर वोल्टेज मतलब 3 फेज का पावर वोल्टेज यहाँ से जाते हैं। कॉन्टेक्टर ऑन होने के बाद 1C1 कॉन्टेक्टर है और मेन पावर को सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट के लिए, और 110 वोल्ट 230 वोल्ट सब यहीं से सारे पैनलों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैं तो सिर्फ पावर सर्किट के बारे में बता सकूँगा। ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। ज़्यादा लंबा होने के कारण मैं सिर्फ पावर सर्किट ऑफ प्रोटेक्टिव पैनल इसके बारे में बता पाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके प्रोटेक्टिव पैनल के कंट्रोल सर्किट को भी बताऊँगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरे डायग्राम को बताने वाला हूँ। चलिए पहले मैं शुरुआत करता हूँ इससे। देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है पावर सप्लाई थ्रू DSL 3 फेज 415 वोल्ट AC। यहाँ से क्रेन को मेन सप्लाई मिलता है DSL के थ्रू। तो कैसे लेता है अपना क्रेन में? DSL से सप्लाई लेने के लिए करंट कलेक्टर लगा रहता है। वो चलते चलते वैसे सिस्टम रहता है, स्प्रिंग उसमें ऐसा रहता है कि वो चलते चलते भी बिजली उसके संपर्क में, DSL के संपर्क में रहता है और वो बिजली खींच लेता है। तीन फेज यहाँ से सप्लाई ले लेता है
वो आपका बस बार के थ्रू DSL पावर सप्लाई थ्रू DSL 3 फेजेज 415 वोल्ट, 3 फेज हो गया RYB और अर्थ। 3 फेज यहाँ से सप्लाई लेता है और फिर ये जाता है आपका सीधे पैनल में। एक 1A1 एक 100 एम्पियर का MCC भी रहता है, उसमें इनपुट में जाके ज्वाइंट हो जाता है। ये लाइनिंग मतलब हो गया 3 फेज से आया वहाँ से DSL से, और एक के MCC में इनपुट से कनेक्टेड हो गया। अब इसका ये वायर लिखा हुआ यहाँ पे 3.5 कोर 25 स्क्वायर mm PVC कॉपर फ्लेक्स। ये केबल का वो है कैपेसिटी है, कितना मोटा रहता है। ये तो 25 टन का है, तो उसके अनुसार ये 25 mm का केबल दिया हुआ है। अगर ज़्यादा कैपेसिटी रहेगा तो यहाँ पे केबल का कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, उसका मोटाई बढ़ जाएगा। 3 फेज तो आपका सप्लाई हो गया RYB, और एक अर्थ के लिए आएगा जो यहाँ क्रेन के बॉडी में कहीं पैनल के पास बॉडी से उसको कनेक्ट किया जाता है। ये जो अर्थ आया है ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, कहीं बॉडी में भी कहीं भी कनेक्ट कर देंगे इसको। और फिर यहाँ से आउटपुट आपका ये नंबर है 107, 108, 109, यहाँ से आउट होता है और सीधे एक मेन कॉन्टेक्टर में पहले गया है 1C1। यहाँ से ये कॉन्टेक्टर ऑन होने के बाद आपको मेन वाइट सर्किट में चला जाएगा। फिर वहाँ से मेन वाइट सर्किट के बाद से और सब पैनल में चले जाते हैं। जैसे मेन वाइट हो गया, मेन वाइट में तो ये लिखा हुआ है मेन वाइट LT पैनल, LT पावर सर्किट, CT पावर सर्किट, ये सब में चला जाता है। पावर का डिस्ट्रीब्यूट यहीं से होता है सभी पैनल में 1C1 से। ये ऑन रहेगा तो सभी पैनल में जाएंगे, नहीं ऑन रहेगा तो किसी पैनल में 3 फेज का सप्लाई नहीं रहेगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए 107, 108 इधर गया है, ये साइड गया है, ये 2 फेज सप्लाई गया इधर से 107, यहाँ पे 107, यहाँ से 108 उठाया है और इधर गया है। एक MCB है 1A3, एक MCB में गया है, यहाँ से आया है MCB में, MCB से आउट हुआ है 151, 152 निकला है। इसके बाद एक ट्रांसफार्मर में जाता है 1TF1, एक ट्रांसफार्मर है वहाँ जाता है। वहाँ से 2 वोल्टेज निकलता है, 230 वोल्ट और 110 वोल्ट। 230 वोल्ट यहाँ से निकलता है 50-51, 230 वोल्ट। यहाँ पे जाकर एक MCB में जाके कनेक्ट हो जाता है। उसी तरह से दूसरी तरफ 110 वोल्ट निकलता है, 153 और 154। ये जाता है आपका MCB है एक A1, A4, वहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। फिर इसके बाद MCB के आउटपुट से 155 और 156 निकलता है, जो यहाँ पे 20A में जाता है, 21A में जाता है। इसको बाद में बताऊंगा आपको कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं पहले 230 वोल्ट पे। ये आउटपुट होके यहाँ से 230 वोल्ट, एक तो सीधे 52-53
MH ये दिखा रहा है MH19B ये कहाँ गया है 2 होस्ट मोशन फॉर पैनल लाइट के लिए गया है 230 वोल्ट है। वहाँ से मेन वाइट पैनल में जाएगा और वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सभी पैनलों में। ये पैनल के लाइट के लिए है। एक यहाँ पे और दिखाया है, इसमें यहाँ से गया है 230 MCB के बाद से इधर एक रिले है। रिले के थ्रू 1RA3 रिले के थ्रू आपका हुटर में गया है कि हुटर है यहाँ पे गया है। न्यूट्रल को डायरेक्ट यहाँ से सीधे ज्वाइंट कर दिया है 52 को। 52 न्यूट्रल हो गया। ये 54 फेज है 52 न्यूट्रल। ये यहाँ पे रिले अगर ऑपरेट करेगा तो ये हुटर बजेगा। रिले का ही बटन से होगा। ये रिले को ऑन कराते हैं तो ये आपका हुटर बजेगा। इसका ये ऑन कहाँ से होगा वो अगला कंट्रोल PP के कंट्रोल पैनल में आपको बताऊंगा। इधर हो गया आपका। इधर कैसे आता है सप्लाई। 2 फेज गया सप्लाई। एक MCB के थ्रू ट्रांसफार्मर में जाता है यहाँ पे। फिर यहाँ से 110 वोल्ट एक निकलता है जो दूसरे पैनल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक 230 निकलता है। ये भी दूसरे पैनल में जाता है। एक हुटर के लिए यहाँ से जाता है। इतना तो समझ में आ गया ना अभी। फिर इधर देखते हैं तो ये 3 फेस निकला 107 108 109 107 108 109। ये गया है आपका एक MCB में। 3 पोल का MCB है। एक MCB में गया है जो यहाँ से एक 3 लाइट है इंडिकेशन लाइट 1H1 1H2 1H3 इसमें गया है जो इंडिकेशन करता है। रेड कलर का होगा ये वाइट कलर का, ये ब्लू कलर का, रेड लाल कलर का, पीला कलर का, ब्लू कलर का। ये इंडिकेशन लाइट है। इसमें सप्लाई जाता है। इसका कनेक्शन 3 फेस ऊपर से आया, एक ये और नीचे से तीनों में लूप हुआ है। एक वो ग्राउंड से कनेक्टेड हो गया है। ये ग्राउंड है आपका। फिर फेज इधर आया आपका। 3 फेस इधर आया है यहाँ से। ये है UVR L1 L2 L3 तीनों फेज ज्वाइंट हो गया है। अंतर वोल्टेज और फेज सीक्वेंस मॉनिटरिंग रिले इसका काम है। अगर ये वोल्टेज कम है 415 से कम है वोल्टेज, उसमें सेटिंग कर रहता है कितना अंडर वोल्टेज पे इसका कंट्रोल काम नहीं करेगा। चाहे फेज सीक्वेंस है इसका, अगर फेज सीक्वेंस चेंज हो गया इसका तो आपका कंट्रोल यहाँ से कंट्रोल रहता है जो NC से NO हो जाता है। इससे कंट्रोल को सप्लाई बराबर नहीं मिल पाता है और वो कंट्रोलिंग नहीं कर पाता है। कंट्रोल ऑन नहीं होता है। ये इसका काम है। ये काम है फेज सीक्वेंस चेंज होने पे आपका कंट्रोल काम नहीं करेगा। इससे ये फ़ायदा रहता है कि मोटर उल्टा नहीं घूमता है। फेज सीक्वेंस होने से मोटर उल्टा घूमने का वो रहता है, डर रहता है। ये आपका हो गया। आपको एक PP कंप्लीट हो गया पावर सर्किट। इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आता है? प्रॉब्लम आता है आपका ये सप्लाई। अगर मान लीजिए कभी क्रेन बंद हो गया, ऑन नहीं हो रहा है, तो सीधे आपको यहाँ पे देखना है। ये यहाँ पे वोल्टेज देखना है आपको मल्टीमीटर से बराबर 415 वोल्टेज तीनों में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आते हैं जो आपका वो रहता है करंट कलेक्टर। वहीं से कभी धूल के कारण सप्लाई नहीं ले पाता है। कभी
इधर उधर हो जाने से वो सप्लाई नहीं ले पाता, इससे ऑन नहीं होता है, इससे पावर ऑन नहीं हो पाता है, करेंट नहीं चल पाएगा। और इसमें पावर सर्किट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, या कभी फेज सीक्वेंस नीचे से चेंज हो गया तो ऑन नहीं होगा। और इधर घंटी को तो स्कूटर का तो कोई वो नहीं है। आपको यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, मैं इसको बता रहा था। ये आपका कहाँ गया है? ये पढ़ने आना चाहिए आपको। 21A ये कहाँ जा रहा है सप्लाई, इसको मैं बता देता हूँ।